आने वाले वक्त में बजीज का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी भी आप देख लें, सिर्फ 3 बर्ड बिक रहे हैं। पहले नंबर पे कॉकटेल है, दूसरे नंबर पे बजरी है और तीसरे नंबर पे जावा है। ये तीनों कमर्शियल आइटम्स हैं और ये इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे आगे तक। कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी खरीद फरोख्त रुकती नहीं है, क्योंकि ये मिनी बजट बर्ड्स हैं। बजट के अंदर आ जाते हैं आसानी से, तो गरीब आदमी भी या नया शौकीन भी फ़ौरन इसमें हाथ डाल लेता है, बनिस्बत उसके कि वो ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदे 1 लाख 2 लाख रुपए की। उससे ज़्यादा देखा गया है कि बजीज़ के अंदर जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं। जो फर्स्ट टाइम हॉबी में एंटर होता है वो ज़्यादातर बजीज़ के थ्रू ही होता है। दुकान वाले भी आप देख लें कि हर वक्त खरीदने की ताक में रहते हैं। उनका यही मोटिव होता है, यही उनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो बजीज़ को जो है वो बल्क क्वांटिटी में कहीं से ढूंढ सकें, ताकि उनका जो वॉकिंग कस्टमर्स है वो फैसिलिटेट हो सके और उनको पैसा मिल सके। वॉकिंग कस्टमर वो होता है जो आपकी दुकान के आगे से गुजरता है, चाहे गाड़ी में गुजर रहा है या पैदल गुजर रहा है। तो वो बड़ी आसानी से बजीज़ जो है वो खरीद लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों माँ बाप के साथ या माँ बाप हों बच्चों के साथ। तो वो बजीज़ को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं बनिस्बत किसी और बर्ड के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसको अफ़ोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं है। कम पैसों में, मुनासिब पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है और ये ब्रीड भी बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जिससे मोटिवेशन जागती है बंदे के अंदर। हम में से जितने लोग भी हॉबी के अंदर एंटर हुए हैं, उन्होंने सब ने जो है वो बजीज़ से होते हुए गुज़रे होंगे, क्योंकि मैंने भी बजीज़ रखे थे। क्योंकि ये ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं और जब ये ब्रीड करते हैं तो सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है, हॉबी का फुलफ़िल होना फ़ील हो जाता है। तो बड़ी इसमें सैटिस्फैक्शन है, इसलिए ये बिका जाता है। अब आपने काम क्या करना है आगे फ्यूचर में, इन्वेस्टमेंट अगर आप बजीज़ के ऊपर कर रहे हैं तो आपने काम ये करना है भाई, 10-20 जोड़ों वाली कहानी चली गई है। अभी 10-20 जोड़ों में इतनी इनकम नहीं है जितनी बल्क क्वांटिटी में है, कॉलोनीज़ के अंदर है। आप इनको कॉलोनीज़ में लगाएँ, प्रॉपर इनकी फार्मिंग करें छत के ऊपर। मतलब बड़ा मेगा सेटअप हो आपके पास, मेगा प्रोजेक्ट हो, सेटअप हो बड़ा वाला। उसमें आप लोग आगे आ जाएँ और उसमें काम करें, क्योंकि अब जो टाइम आने वाला है ना आगे आने वाले वक्तों में, वो समझ लें कि मेगा प्रोजेक्ट्स का ही काम होगा। 10-20 जोड़ों वाले लोग जो है ना अपना सेटअप बंद कर देंगे। जिनका अच्छा चल रहा होगा वो चलाते रहेंगे, जिनका नहीं ठीक चल रहा होगा वो बंद कर देंगे। लेकिन वो लोग ज़रूर कामयाब होंगे इसमें जिन्होंने बल्क क्वांटिटी में सेटअप डाला हुआ है, क्योंकि बजीज़ जो है बल्क क्वांटिटी में बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे पास एक बंदा आया था रेनबो बजीज सेल करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि आप ये सेल क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छे बर्ड थे। तो मैंने कहा आप ये सेल क्यों कर रहे हो? कहने लगे नहीं यार, मैं लवबर्ड में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि बजीज की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लवबर्ड जो है वो बहुत महंगा भी बिक जाता है। तो उस टाइम बात उसकी लॉजिकल थी, सही कह रहा था वो, उस वक्त लवबर्ड अरूज पे था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। इसी तरह एक और दोस्त था, उसको मैंने कहा कि आप कॉकटेल रखें, तो उसने बजीज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। उसने कहा कॉकटेल में 1-2 जोड़े डालूंगा, लेकिन मैं बजीज ज़्यादा रखूंगा। शुरू से बजीज रख रहा है वो। तो जो भाई मुझे देने आए थे वो अब पछता रहे होंगे, क्योंकि लवबर्ड की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, बहुत ज़्यादा गिर गई। लेकिन रेनबो बजीज जो है वो उल्टा बजाय सस्ते होने के और महंगे होते चले गए। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है मिस करते होंगे कि यार मेरा सेटअप पूरा मैंने ख़त्म कर दिया रेनबो बजीज का। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी पूरा सेटअप नहीं खत्म करें। कोई चीज़ आपने रखनी भी है ना, लेट सपोज आपने अगर बजीज रखे हुए हैं और आपको कॉकटेल रखने हैं, तो आप अपने बजीज पूरे खत्म ना करें, आधे खत्म कर दें, उस आधे सेटअप पे कॉकटेल का सेटअप डाल दें। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका कोई भी सेटअप है, अगर आपका कॉकटेल का सेटअप लगा हुआ है और आप बजीज डालना चाह रहे हैं, तो आप आधा सेटअप खत्म करके उसमें बजीज डाल दें, ताकि एकदम से आपका सेटअप पे कोई किसी किस्म की बदमजगी ना हो। मेरा एक दोस्त है जो शुरू से ही बजीज रख रहा है, पता नहीं कितने सालों से, 10-20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। और मैं उसको बोलता था कॉकटेल में आ जा यार, क्या कर रहा है, तेरे पास इतनी अच्छी जगह है। कहता नहीं भाई, बजीज बल्क बल्क में बजीज रखे हैं, मैं पूरी छत भरी हुई है, कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं, उसके अंदर होगोरोमोज हैं उसके पास, रेनबो बजीज हैं। तो बस उसी पे काम करता है, बाकी अपना ऑफिस जाता है और प्रॉफिट उसको बहुत हो रहा है भाई, क्योंकि मैसिव मैसिव स्केल पे काम कर रहा है वो, एक बड़े स्केल पर काम कर रहा है और बड़ी सक्सेसफुल ब्रीड उसके पास आ रही है। और उसको परवाह ही नहीं होती भाई, वो घर से ही उसके बिक जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिंपल बजरी उसने नहीं रखा ना, उसने म्यूटेशंस रखी हैं। तो बड़ी आसानी से बेच देता है और एक ही साथ पैसे मिल जाते हैं, लोग घरों से ही ले जाते हैं आके। बजीज का एक मसला है कि इनको इंडोर में रखने में जो है ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा फैदर्स झाड़ते हैं अपने। तो जब हम कमरों में रखते हैं तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई करना। ओपन एरिया में आसान है, बड़े एरिया पे छत के ऊपर, वहाँ पे आप फार्मिंग करें या किसी फार्म को किराए पे लेके वहाँ फार्मिंग कर लें। अब आप बोलेंगे इतनी फार्मिंग हमसे करवाएगा तो रेट तो मजीद नीचे आ जाएगा।
भाई रेट नीचे आना कोई मसला नहीं है, चाहे जावा हो, कॉकटेल हो या लवबर्ड हो। रेट की फिक्र कभी ना करें, क्योंकि रेट का काम ही यही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर कभी नीचे। रेट इसी तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप अपने काम पे फोकस रखें, इतनी क्वांटिटी लगाएं कि आपको रेट की फिक्र ही ना हो। भले कम रेट में भी कोई ले ले तो आप खुशी से दें उसको। देखो, रेट नीचे आना एक खुशी है उस नए आदमी के लिए जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते बट उसको बर्ड्स रखने हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उस आदमी के लिए जो नया है, या जो लोग नए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, इससे बरकत पड़ती है माल में भी। अगर आप 20 जोड़े लगा के बैठे हुए हैं तो मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझे बताएं। अगर आपने 10 जोड़े लगाए हुए हैं, 20 जोड़े लगाए हुए हैं, उसमें क्या घंटा खेल सकते हैं आप? कोई गेम नहीं है उसके अंदर। गेम तभी है जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे। अब अगर आप मेरे कहने पे अमल करेंगे और जब बड़े स्केल पे सेटअप लगाएंगे ना, जब बड़े पैमाने पे ब्रीड लेंगे इनसे, तो बजरी 200 रुपए पे भी आ जाएगा ना अगर, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लोगों ने जोड़े कम लगाए हुए हैं इसीलिए आपको पैसे कम लगते हैं, कि यार इसके पैसे जो हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं, या मिल नहीं रहे, या बिक नहीं रहा बजरी आपका। गलत म्यूटेशन सेलेक्ट करने की वजह से, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग ना करने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। क्या रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। बजीज में वॉयलेट बर्ड अब देखने में नहीं आता। वॉयलेट बर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत होता है। अगर कॉमन बजरी में भी आपको वॉयलेट कलर मिल जाए तो वो एक बहुत खूबसूरत बर्ड लगता है। कॉमन बजरी ना रखें अपने पास। कॉमन बजरी हो गया या कॉमन होगोरोमो हो गया, वो आप ना रखें। बजीज के अंदर एग्जीबिशन पे काम करें, रेनबो बजीज में काम करें, और इसके अलावा कॉम्बो जो आता है, ब्लैक फेस ब्लैक विंग कॉम्बो जो आता है उस पे काम करें। ब्लैक विंग आपने नहीं रखने, सिंपल ब्लैक फेस आपने नहीं रखने, टोटल ओवरऑल जो कॉम्बो आता है फुल ब्लैक बजी का वो आपने रखना है। उसके अलावा आप जो है वो डबल फैक्टर जो बर्ड आता है येलो कलर में, येलो और वाइट में डबल फैक्टर होगरोमो बजीज आता है, वो आप रख सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा रोज़गार जो है वो मिल जाता है देखने को। दाने पे फोकस करें, और दाना जो है वो ऐसा बनाएं जो कि मुनासिब पैसों में बन जाए, और अच्छा पैकेज हो अच्छे सीड्स का। आप इस पे वर्किंग करें, इसको मैनेज करना सीखें कि किस तरह का सीड मिक्स आपको जो है वो कम पैसों में अच्छा मिल सकता है। इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी बर्ड्स कीपिंग में। मटकियाँ कोशिश करें मटकियाँ बड़ी लगाएं। और बॉक्स जो है वो गर्मियों में आप उसमें ब्रीड नहीं ले सकते, ज़ाहिर सी बात है, बहुत गर्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि मटकियों का इस्तेमाल करें बजीज के अंदर, क्योंकि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हो जाती हैं। उससे आसान हो जाता है ब्रीड लेना। बड़ी मटकी लगाएं ताकि ज़्यादा बच्चे और अंडे हासिल कर सकें। मैं ऑल ओवर द कराची दाना सप्लाई करता हूं। अगर आपको घर बैठे अच्छा दाना चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।